आज इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता। बातचीत के लिए ईरान का डेलीगेशन पहुंचा पाकिस्तान। ईरान के साथ वार्ता को लेकर जेडी वेंस ने कहा, उम्मीद है बैठक सकारात्मक होगी। भ्रमित करने की कोशिश हुई तो समर्थन नहीं करेंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान। कहा, अमेरिका से बातचीत की शर्त ये होगी कि सभी मोर्चे पर सीज फायर के वादे की पूरी गारंटी मिले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, ईरान के पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। उनके जिंदा रहने का एकमात्र रास्ता बातचीत है। अमेरिका ईरान की बैठक को लेकर पाकिस्तान में अलर्ट। इस्लामाबाद में बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात। कई इलाके रेड जोन घोषित। इस्लामाबाद में आज से 2 दिन तक बंद रहेंगे कई रास्ते। प्रशासन ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। शांति वार्ता को लेकर इस्लामाबाद में अलर्ट पर पाकिस्तानी पुलिस। कई इलाकों में सख्त चेकिंग जारी। हिरासत में लिए जा रहे संदिग्ध शख्स। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से फोन पर बातचीत की। दोनों में शांति वार्ता को लेकर चर्चा। लश्कर कमांडर राणा मोहम्मद अशफाक ने कहा, यूएस दावा करता है कि पाकिस्तान भारत का युद्ध रुकवाया। हमने ईरान यूएस का युद्ध रुकवाकर एहसान चुकाया। फारूक अब्दुल्ला ने ट्रंप पर साधा निशाना। बोले, नोबेल पुरस्कार के लिए नहीं, इंसानियत के लिए काम करना चाहिए। ईरान की सेना ने अपने मिसाइल और जेट भंडार का वीडियो शेयर किया। जमीन के नीचे छिपी मिसाइल सिटी का वीडियो आया सामने। इजरायली अटैक के बाद दक्षिणी लेबनान के हब्बूस से आई बर्बादी की तस्वीरें। एयर स्ट्राइक से कई इमारतें हुई ध्वस्त। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह को पहुंचा भारी नुकसान। जंग शुरू होने से अब तक 1400 से अधिक आतंकी ढेर। धमाके से दहल उठा इजरायल का दीर अल असद। हिजबुल्लाह ने किए जवाबी हमले। ईरानी मीडिया में दावा, ईरान ने इजरायल पर दबाव डालकर लेबनान पर हमले रोकने के लिए मजबूर किया। स्पेन पर इजरायली पीएम नेतन्याहू सख्त। स्पेन के अधिकारियों को तुरंत निकालने के दिए आदेश। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान ने दिया प्रस्ताव। कहा, ईरानी करेंसी में हॉर्मुज के लिए ट्रांजिट फीस देनी होगी। भारत में ईरानी दूतावास ने बंद किए आर्थिक मदद के लिए खोले गए बैंक अकाउंट्स। मदद के लिए भारतीयों का आभार। ईरान अमेरिका के बाद रूस यूक्रेन भी युद्ध रोकने को तैयार। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में 32 घंटे का सीज फायर घोषित किया। पश्चिमी एशिया संकट के बीच केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का बड़ा कदम। शिपिंग टैक्स में पारदर्शिता तय करने पर दिया जोर। डीजी शिपिंग को दिए निर्देश। पश्चिम बंगाल में आज पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार। कटवा समेत 3 जगहों पर करेंगे बड़ी रैली। बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पार्टी के समर्थन में करेंगे चुनाव प्रचार। नव भारत से खास बातचीत में बोले अमित शाह। कहा, बंगाल में निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हम लोग सोनार बांग्ला बनाएंगे। नव भारत से अमित शाह ने कहा, घुसपैठियों को वोट बैंक मानती है ममता बनर्जी। बीजेपी सरकार बनते ही बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन देंगे। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में अमित शाह ने निकाला रोड शो। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने मांगा वोट। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा, हमारे घोषणा पत्र में बंगाल के विकास का रोड मैप। हम युवाओं और महिलाओं को 3000 रुपए देंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव पर अखिलेश यादव का बयान। कहा, ममता जी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगी। तीनों राज्यों में बीजेपी हारेगी। असम में बंपर मतदान पर एजीपी अध्यक्ष अतुल बोरा ने कहा, असम में लोकतंत्र मजबूत है। एनडीए को लगभग 90 सीटें मिलेगी। खड़गे के बयान पर सुधांशु त्रिवेदी ने किया पलटवार। कहा, यह भारत के मतदाताओं का अपमान। किसका नेतृत्व बुद्धिमान और किसका मतिमंद है, ये जनता तय करेगी। बीजेपी 15-16 अप्रैल को देश भर में निकालेगी नारी शक्ति पदयात्रा। सरकारी योजनाओं की लाभार्थी महिलाओं को अभियान से जोड़ेंगे। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, परिसीमन और जनगणना के बाद महिला आरक्षण लागू होना चाहिए। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा, चुनावी फायदे के लिए महिला आरक्षण बिल ला रही सरकार। बिना चर्चा के संविधान संशोधन की तैयारी। महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर ओबीसी कांग्रेस का लखनऊ में कार्यक्रम। दिल्ली में भी निकाली जाएगी संविधान मंथन रैली। यूपी में एसआईआर की फाइनल लिस्ट में 2 करोड़ 4 लाख वोटर्स के नाम कटे। लखनऊ में सबसे ज्यादा 9,14,000 मतदाताओं के नाम रिलीज। सीएम योगी आज बांग्लादेश से विस्थापित हुए हिंदू परिवारों को जमीन का अधिकार पत्र देंगे। 331 हिंदू परिवारों को मिलेगा भूमि का मालिकाना हक। आज लखनऊ के दौरे पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी निषाद आरक्षण की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरदीप मुंडिया वीडियो विवाद राज्यपाल तक पहुंचेगा। रवनीत सिंह बिट्टू ने सीबीआई जांच की मांग की। भारत लाया जा रहा है मोस्ट वांटेड गैंगस्टर साहिल चौहान। आज पहुंचेगा दिल्ली एयरपोर्ट। यूपी में घुसपैठ, जालसाजी और मानव तस्करी में शामिल रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को सजा। 9 लोगों को 8 साल की जेल। उत्तराखंड एसटीएफ ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कनेक्शन में एक शख्स की पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी विक्रांत आतंकी शहजाद भट्टी के संपर्क में था। जम्मू कश्मीर के राजौरी में तालाब में ग्रेनेड मिलने से हड़कंप। कुछ सामान से बांध कर रखा गया था ग्रेनेड। गांधरबल एनकाउंटर मामले में इल्तिजा मुफ्ती का बयान। कहा, अफस्पा का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एनकाउंटर में शामिल आरोपियों को मिलनी चाहिए सजा।
जयपुर के चंदवाजी में विस्फोटकों का अवैध जखीरा पकड़ा गया। अमोनियम नाइट्रेट डेटोनेटिंग वायर के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। हैदराबाद में कई नक्सलियों ने किया सरेंडर। तेलंगाना के डीजीपी के सामने हथियार डालते हुए मुख्यधारा में लौटने का संकल्प। आज देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा का धरना प्रदर्शन। हरियाणा में पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए। मथुरा में बड़ा नाव हादसा। यमुना में पलटी श्रद्धालुओं से भरी नाव, 10 की मौत, कुल बाकी श्रद्धालुओं का रेस्क्यू। मथुरा बोट हादसे का पीएम ने लिया संज्ञान। मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की घोषणा। कानपुर में 2 गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट। आपस में भिड़े कई युवक, जमकर चले लात घूंसे और थप्पड़। प्रयागराज में आरपीएफ के कांस्टेबल ने रेल यात्री की बचाई जान। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान गिरा था। बाराबंकी में सपा के कार्यक्रम में पीएम का समर्थन करना पड़ा भारी। आर्मी जवान ने सभा में मौजूद लोगों पर लगाया मारपीट का आरोप। शामली में सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही। गर्भवती महिला को समय पर नहीं मिला इलाज। अस्पताल के बाहर बच्चे को दिया जन्म। कौशाम्बी में ग्राहक और दुकानदार के बीच जमकर हुई मारपीट। मामूली बात को लेकर हुई झड़प में युवक के सर पर चोट। वाराणसी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़। नाबालिग समेत कई युवतियों का रेस्क्यू। मेरठ में शास्त्री नगर में घरों पर लगाए पलायन के पोस्टर। अवैध निर्माण पर कार्रवाई के कारण घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। संभल में 20,000 की नकली करेंसी के साथ आरोपी गिरफ्तार। नेटवर्क की तलाश कर रही टीम। यूपी के कुशीनगर में अज्ञात हमलावर ने सो रही मां बेटी पर तेजाब फेंका। युवती की मौत। आरोपी की तलाश जारी। कानपुर में ससुर ने बहू को बेरहमी से पीटा। जबरन घसीटकर घर से बाहर निकाला और मारपीट। बागपत में खेत में आग लगने से गांव में हड़कंप। 50 बीघे में गेहूं की फसल जलकर राख। लाखों का नुकसान। कानपुर में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। 10 बीघा से ज्यादा फसल जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। आगरा में तेज रफ्तार कार का कहर। बेकाबू कार ने रास्ते पर चल रहे शख्स को बुरी तरह से कुचला। शख्स की मौत। इटावा में हाई टेंशन टावर पर चढ़ा एक शख्स। 4 दिन से पत्नी से बात न होने पर किया हंगामा। पुलिस के घंटों समझाने के बाद भी चेता। हाथरस में पत्रकार की हत्या के 2 आरोपी पकड़े गए। पुलिस के साथ मुठभेड़ में दोनों के पैरों में लगी गोली। प्रयागराज में पुलिस और नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बड़ी कामयाबी। 3 तस्कर गिरफ्तार। हमीरपुर में हिंदू नाबालिग लड़की का रेप के बाद धर्मांतरण करने का मामला। 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। इटावा में 5 महीने पुराने आत्महत्या मामले में मृतक का साला गिरफ्तार। मृतक के वीडियो के आधार पर पत्नी समेत 6 लोगों पर दर्ज हुआ था केस। नासिक यौन शोषण और धर्मांतरण केस में न्यायिक हिरासत में भेजे गए 5 आरोपी। आईटी कंपनी के एचआर स्टाफ को 13 अप्रैल तक कस्टडी। नासिक धर्मांतरण मामले पर बोले सपा नेता अबू आजमी। कहा दोषियों को फांसी होनी चाहिए। ऐसी घटना में हिंदू मुसलमान नहीं देखना चाहिए। हरियाणा के रेवाड़ी में डेयरी संचालक पर फायरिंग। बाल बचा शख्स। सर के ऊपर से निकली गोली। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। इनेलो के पूर्व विधायक की फैक्ट्री पर फायरिंग करने वाले बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली के सुभाष प्लेस में गन पॉइंट पर 25 लाख की लूट। 2 राउंड फायरिंग कर बैग लेकर फरार हुए बदमाश। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में आपसी विवाद में एक शख्स पर चाकू से हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के पास फ्लाईओवर पर चलते ट्रक में लगी आग। मिनटों में खाक हुआ पूरा वाहन। दिल्ली में ड्रग सिंडिकेट की सरगना कुसुम गिरफ्तार। करीब 2 महीने से 50,000 की इनामी महिला की तलाश में थी पुलिस। दिल्ली में साइबर फ्रॉड गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार। सिम बॉक्स के जरिए भारत समेत कई देशों के लोगों से करते थे ठगी। गया के आमस पीएनबी बैंक की शाखा में दिन दहाड़े लूट की कोशिश। महिला के शोर मचाने से फरार हुआ बदमाश। बिहार के गोपालगंज में सिद्धवलिया अंचल में सीओ प्रीति लता पर एफआईआर का आदेश। फरार अपराधी रंजन से बातचीत का ऑडियो वायरल। पटना में सराफा व्यापारी से 15 किलो सोना लूट मामले में कार्रवाई। 9 में से 3 अपराधी गिरफ्तार। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने 3 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार जब्त। झारखंड के चतरा में 14 साल की छात्रा से दुष्कर्म। पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल को किया गिरफ्तार। झारखंड के सरायकेला में बीजेपी नेता सपन दास के घर फायरिंग मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। झारखंड के जामताड़ा में जंगल से साइबर ठगी के 3 आरोपी गिरफ्तार। देश भर में ठगी की कई घटनाओं को दिया अंजाम। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में गाड़ी ने गौवंश को मारी टक्कर। गुस्साई भीड़ और आरोपी कार सवार लोगों के बीच हुई झड़प। उधम सिंह नगर में केबल चोरी करने वाले गैंग का खुलासा। 45 क्विंटल केबल के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। नैनीताल के रामनगर में अवैध गैस रिफिलिंग का खुलासा। छापेमारी में 34 गैस सिलेंडर बरामद। उत्तराखंड के रुड़की में शॉर्ट सर्किट के कारण खड़े ट्रक में लगी आग। ट्रक पर लदा सारा सामान जलकर खाक। उज्जैन में 70 फीट गहरे बोरवेल में हार गई मासूम जिंदगी। 3 साल के बच्चे की मौत। रीवा मऊगंज में अलकतरा घोटाले को लेकर ईओडब्ल्यू ने की कार्रवाई। करोड़ों के घोटाले में 44 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। इंदौर के आरती भोजनालय में लगी भयानक आग। अचानक आग लगने से मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। एमपी के मैहर में पराली के ढेर में लगी आग। दूर तक फैली आग की लपटें। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। मध्य प्रदेश के पन्ना में बाघ के हमले से महिला घायल। खेत से काम करके लौट रही थी महिला। ग्वालियर में सड़क पार कर रहे होमगार्ड को ट्रक ने कुचला। घटना के बाद मौके से फरार हुआ ट्रक चालक।
मध्य प्रदेश के दमोह में बोलेरो और ट्रक की टक्कर हादसे में 4 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की गाड़ी ने बाघ को घेरा, वन विभाग ने 3 चालक और 3 गाइड पर लगाया प्रतिबंध। कोटा में कांग्रेस की बैठक में भिड़े शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल के समर्थक, मीटिंग में चले लात घूंसे। अहमदाबाद में 2 बच्चों की मौत में नया मोड़, माता पिता के ब्लड में भी मिले सल्फास के कण, पिता लेकर आया था सल्फास, बेटे की चाहत में दिया वारदात को अंजाम। तमिलनाडु के तंजावुर में 72 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या, पति की मौत के बाद घर में अकेले रहती थी महिला। हैदराबाद के संगारेड्डी में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। तमिलनाडु की शिवकाशी में पटाखों की फैक्ट्री में लगी आग, दूर से उठती दिखी आग की लपटें। राजस्थान के बीकानेर में अपाचे हेलीकॉप्टर का शक्ति प्रदर्शन, घातक मारक क्षमता और सटीक हमले की ताकत दिखी। गगनयान मिशन को मिली नई कामयाबी, इसरो ने दूसरे एयर ड्रॉप का सफल परीक्षण किया, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने में सहायक।